आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान वे करीब 25,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। दौरे का मुख्य फोकस रेलवे, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और आधुनिक परिवहन ढांचे को मजबूत करने बताया जा रहा है। पीएम मोदी सबसे पहले हरियाणा के जींद पहुंचेंगे, जहां करीब 14,700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसी कार्यक्रम में वो जींद सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये दुनिया की सबसे लंबी और सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में शामिल है। इसके बाद प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र में सिख संग्रहालय की आधारशिला रखेंगे, जो सिख गुरुओं और सिख विरासत को समर्पित होगा। वहीं चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी 4,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क अवसंरचना परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री 6 लेन ग्रीनफील्ड साउदर्न लुधियाना बाईपास की आधारशिला रखेंगे। इस परियोजना से लुधियाना और भटिंडा के बीच यात्रा का समय और दूरी कम हो जाएगी। साथ ही राज्य के प्रमुख औद्योगिक और आर्थिक क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा के दौरे पर रहेंगे, जहां 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले हरियाणा के जिंद पहुंचेंगे, जहां पर के हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। देश की सबसे पहले और विश्व की सबसे ताकतवर ट्रेनों में इसका नाम लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इससे कार्बन उत्सर्जन कम होगा। साथ ही साथ 14,000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी जिंद में ही होगा। उसके बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ पहुंचेंगे और साथ ही साथ जालंधर। पंजाब का दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि अगले साल वहाँ पर चुनाव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन और शिलान्यास के जरिए बीजेपी के लिए टोन सेट करते हुए दिखाई देंगे। कहा यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जालंधर से काशी के लिए एक नई ट्रेन, संत रविदास ट्रेन का भी उद्घाटन करेंगे या हरी झंडी दिखाएंगे। कहा जा रहा है कि दलित महापुरुषों की बदौलत बीजेपी कोशिश ये कर रही है कि पंजाब को फतह किया जा सके। सफलता कितनी मिलेगी, ये आने वाले समय में पता चलेगा।